नमस्कार। सत्य हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण में आज जिन 142 सीटों पर मतदान हो रहा है वो 7 जिलों में फैली है। कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों के अलावा पूर्वी बर्धमान और नदिया जिलों में, तो वहां भी पहले दौर की तरह बम्पर वोटिंग हो रही है। और सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि ये बम्पर वोटिंग एसआईआर के डर के कारण है या बदलाव की चाहत में। आज कोलकाता में मैं भी गया था वोट देने। बहुत लंबी कतार लगी थी, पुरुषों और महिलाओं की अलग अलग कतार थी, और उसमें हर बार मुझे 15 से 20 मिनट लगते थे हर चुनाव में। इस बार 2 घंटे खड़े रहना पड़ा मुझे चुनाव में मतदान के लिए। और अ, कई लोग आए थे, उनसे बातचीत हुई। कोई बेंगलोर से आया, कोई गुड़गांव से, कोई बॉम्बे से। और मैंने अपना परिचय नहीं दिया पत्रकार के तौर पर, लोगों की बातचीत सुनता रहा। उनमें एसआईआर का खौफ भी था। कई लोगों का कहना था कि इस बार अगर मतदान नहीं किया तो शायद अगली बार नाम कट सकता है, पता नहीं चुनाव आयोग कब क्या नियम निकाल दे। इस बार तार्किक विसंगति में 27 लाख लोग ऐसे भी मतदान नहीं कर सके हैं जो जेन्युइन वोटर थे, वैध वोटर थे, वो भी मतदान से वंचित रह गए हैं। इससे लोगों में खौफ था, आतंक था। मतदान दोपहर तक लगभग थोड़ा ही कम हुआ है पहले दौर के मुकाबले। और इस बार भाजपा के लिए कड़ी चुनौती है, क्योंकि जो 4 जिलों में है उनमें पिछली बार उसे एक सीट भी नहीं मिली थी। इन 142 में से 118 सीटें तृणमूल कांग्रेस को मिली थी, और महज भाजपा को 18 सीटें मिली थी। 123 सीटें तृणमूल कांग्रेस को मिली थी। माफ कीजिएगा, 123 सीटें थी, 18 भाजपा की थी। और दक्षिण बंगाल, ये जो इन इलाकों में मतदान हो रहा है वो भाजपा के थोड़ा कमजोर है। उनका संगठन तृणमूल कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। पिछली बार इनमें से 4 जिलों में तो भाजपा का खाता भी नहीं खुला था। नदिया उत्तर 24 परगना का मतुआ बहुल इलाका छोड़ दें तो बीजेपी हर जगह कमजोर नजर आती है, और तृणमूल कांग्रेस वहां मजबूत है। इनमें 7 जिलों में पूर्व बर्धमान, हावड़ा, कोलकाता और दक्षिण 24 परगना में बीजेपी का खाता नहीं खुला था। लेकिन हुगली में पहली बार 4 सीटें वो जीतने में कामयाब रही थी। नदिया और उत्तर 24 परगना के मतुआ बहुल इलाकों में 2019 में भाजपा को जो कामयाबी मिली थी, 2021 में भी उसने उसे बरकरार रखा था। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी पार्टी का वहां प्रदर्शन बेहतर रहा था। और एक सीट पिछली बार जीती थी दक्षिण 24 परगना के भांगड़ ने, जो आईएसएफ के इंडियन सेकुलर फ्रंट के नौशाद सिद्दीकी थे, और वही एकमात्र विधायक थे जो जीते थे। और ये इलाका तृणमूल कांग्रेस की ताकत का केंद्र माना जाता है। विधानसभा के हिसाब से देखें पिछले 2024 के लोकसभा चुनाव को, तो बीजेपी 18 से बढ़कर 27 विधानसभा इलाकों में बढ़त पर थी, और बाकी में तृणमूल कांग्रेस बढ़त पर थे, यानी 124 इलाकों में। और कोलकाता में भाजपा का प्रदर्शन कभी बेहतर नहीं रहा है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में कोलकाता में भी जोड़ा साको और श्यामपुकुर 2 सीटों पर भाजपा आगे रही थी। इन 7 जिलों के समीकरण अलग अलग हैं। नदिया और उत्तर 24 परगना में 15 से ज्यादा सीटें मतुआ समुदाय उस पर निर्णायक स्थिति में है, और हर जगह अल्पसंख्यकों के वोट भी निर्णायक हैं। कोलकाता, उत्तर 24 परगना, हुगली, हावड़ा और कोलकाता से सटे दक्षिण 24 परगना में गैर बंगाली हिंदू वोटर भी हैं भारी तादाद में, तो यहाँ ध्रुवीकरण का असर भी देखने को मिल रहा है। इसमें सबसे प्रतिष्ठा की लड़ाई कोलकाता के ही भवानीपुर में हो रही है। 2026 में यह नंदीग्राम बन गया है। 2021 वाला शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को चुनौती दे रहे हैं, और वहां ममता को घेरने की बीजेपी की रणनीति कुछ हद तक कामयाब नजर आ रही है, क्योंकि ममता बनर्जी हर बार चुनाव में दोपहर तक अपने घर से ही
निगरानी करती थी, खबरें लेती रहती थी, उसके बाद मतदान के लिए निकलती थी। लेकिन आज वो सुबह से ही अपने इलाके का दौरा कर रही हैं। दूसरी ओर शुभेंदु अधिकारी भी दौरे पर हैं लगातार। दोनों पक्षों के बीच कई जगह भिड़ंत होते-होते बची। केंद्रीय बल पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा और दोनों दल के समर्थक कई जगह भिड़े, नारेबाजी हुई, दोनों तरफ से नारेबाजी चल रही है और बहुत उत्तेजना का माहौल है इलाके में। कई स्टार उम्मीदवार भी हैं इस दौर में। एसआईआर में का असर भी नजर आ रहा है। 16 जिलों के 152 सीटों पर जो पहली बार मतदान हुआ था, वहां एसआईआर के कारण 40,46,000 नाम कट गए थे। दूसरे दौर में जिलों की संख्या तो 7 ही है, लेकिन सीटों की तादाद 142 है, यानी पहली दफा से 10 सीटें कम है। लेकिन बावजूद इसके यहाँ 50,36,000 वोटरों के नाम कटे हैं। दोनों उत्तर और दक्षिण 24 परगना में 64 सीटें हैं, वहां करीब 23 लाख लोगों के नाम कटे हैं। इसलिए एसआईआर का ही असर नजर आ रहा है। मतदान जो बम्पर हो रहा है, दूर दराज से लोग आए हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कई लोगों से बातचीत हुई, वो कह रहे थे कि एसआईआर के डर से वोट देने आए हैं। तो कुछ लोगों का कहना था कि हर 5 साल में दक्षिण भारतीय राज्यों की तरह बंगाल में भी सरकार बदलनी चाहिए, तभी राज्य का कुछ विकास हो सकेगा। और इस बीच अमित शाह के बयान पर भी चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा था कि चुनाव के बाद 2 महीने तक केंद्रीय बल कोलकाता में और बंगाल में मौजूद रहेंगे। लेकिन सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या अगर तृणमूल कांग्रेस चौथी बार सत्ता में आने में कामयाब होती है तो वो इसके लिए अनुमति देगी केंद्रीय बलों को 2 महीने तक यहाँ रहने की। भाजपा की सरकार आई तब तो ठीक है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस की सरकार आई तो इस मुद्दे पर अदालती मामला खींच सकता है, अदालत में जा सकता है। दूसरी ओर दक्षिण 24 परगना के फाल्ता में यूपी के जो आईपीएस अधिकारी अपना सिंघम बने हुए घूम रहे थे, तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान को धमकाते हुए उनका वीडियो वायरल हुआ था। उसके खिलाफ उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। वो आज भी मतदान के दिन पूरे लाव लश्कर के साथ इलाके में गश्त लगाते नजर आए और ये चल रहा है। उसके बाद अब तक बम्पर वोटिंग हो रही है बंगाल में। इन सीटों पर बता दूं कि करीब 81.1% वोट पड़े थे पिछली बार, लेकिन इस बार आंकड़ा 90 के पार जाने का अनुमान है। तो राजनीतिक हलकों में सवाल उठ रहा है कि आखिर इस बम्पर वोटिंग के पीछे कारण क्या है? एसआईआर का खौफ या बदलाव की चाहत? जानकारों का कहना है कि इस सवाल का जवाब तो 4 मई को ही मिलेगा। फिलहाल आज दूसरे दौर की वोटिंग के बाद अब 4 दिनों तक अटकलों और कयासों का दौर तेज रहेगा। इस दौरान क्या होता है, क्या नहीं होता है, अब सबकी निगाहें 4 मई पर टिकी हैं कि उस दिन ईवीएम से किसके पक्ष में वोट निकलते हैं, किसको सत्ता मिलेगी और किसके दावे हकीकत में बदलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.